हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे हम लोग की जो मैंने अभी बर्थडे रील डाला था प्रिशु का, तो वो 3 इयर्स का हो गया है। प्रिशु घर का नाम है, हम लोग उसको बाहर तथ्य बोलते हैं, ठीक है। तो उसका बर्थडे अभी मैंने सेलिब्रेट किया था, 3rd ईयर बर्थडे। तो उसके बारे में कुछ प्लानिंग और कुछ चीज़ें मैं बताती जाऊँगी। साइड में आपको कहीं पे इधर या इस साइड मैं वो कुछ वीडियोस जो मैंने लिए थे वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। और मैं कुछ पॉइंटर्स शेयर करती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे। देखिए, अगर बच्चा फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर में जनरली पेरेंट्स बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर में हमारी प्रेफरेंस थी कि हम लोग कहीं पे उसी पैसे को कहीं हम लोग ट्रिप में यूज़ करें। अगर 3rd ईयर का बर्थडे है बच्चे का तो 3rd ईयर में ना बच्चों को इस एज में ये समझ में आने लगता है कि बर्थडे सॉन्ग क्या होता है, केक क्या होता है, गिफ्ट्स मिलते हैं। तो 3rd ईयर से आप बच्चों को किड्स पार्टी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो या तो ट्रिप पे चले जाइए, वो पैसे वहाँ यूज़ कर लीजिए, या तो आप बर्थडे पार्टी दीजिए। बर्थडे पार्टी भी होगी कि आप रेस्टोरेंट में करोगे कि आप घर पे करना चाहते हो कहीं पे। रेस्टोरेंट में अगर डिसाइड करोगे तो रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का खाना देखना पड़ेगा, बैंकेट हॉल बुक करना पड़ेगा, डेकोरेशन वाला बुक करना पड़ेगा, और भी मेन्यू क्या रहेगा, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट अगर आप घर पे कर रहे हो तो इकोनॉमिकल होता है वो, और उसी में आप रिटर्न गिफ्ट भी कर सकते हो। मतलब वो पैसे घर में थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि घर में आप कुछ कुकिंग भी खुद से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, घर छोटा ही होता है, कितना होता है। और 3rd ईयर ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की भी डिमांड नहीं होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद पार्टी कैसी होगी, सिर्फ किड्स इन्वॉल्व रहेंगे कि पेरेंट्स। तो 3rd ईयर के बच्चे, 3 साल का बच्चा छोटा होता है, खुद से खाना नहीं खा पाता है, तो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमने किड्स प्लस पेरेंट्स अरेंज किया था। पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, खाना खिलाना, बच्चों को देखना, मैनेजमेंट के लिए। और बट दैट पार्टी वॉज नॉट डिनर पार्टी, दैट पार्टी वॉज मोर लाइक अ स्नैक पार्टी, ठीक है। उसके बाद उसमें भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो बच्चों के अकॉर्डिंग स्नैक्स होगा। पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा स्नैक्स रखना पड़ेगा, बिकॉज अब 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। केक कटिंग, बच्चों को खिलाना, थोड़ा सेटल डाउन करना, थोड़ा डांस वगैरह, तो 2-2.5 घंटे में आपको पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने पेरेंट्स के लिए मोर लाइक वो रखा था, समोसा और छोला। छोला मैंने घर पे बनाया था, समोसा हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लिए थे। मैं खीर भी बनाने का ट्राई कर रही थी, बट द थिंग इज़ दैट कि उस दिन खीर का बहुत वो चल रहा था, इशू चल रहा था। खीर एक बार दूध जल गया, एक बार दूध में चावल डाली नहीं, मैं दूध ही पकाती जा रही हूँ, मतलब बहुत। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हमने फॉलो किए। लिस्ट बनाइए, प्लानिंग करिए, फिर एग्जीक्यूशन होगा। उसमें भी बहुत बार प्लान कैंसिल होगा। एक छोटे से बच्चे का बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए ना मुझे 1 हफ्ता लग गया, सोचने में, समझने में, क्योंकि स्नैक्स वो खाते नहीं हैं खुद से, कहीं कुछ गंदा कर लेंगे। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना था, तो पेरेंट्स को भी स्नैक्स में कुछ ऐसा चाहिए जिससे उनको 2-2.5 घंटे चल पाए। और बहुत ज़्यादा स्वीट्स इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि केक एक होता ही है और एक चॉकलेट रखना ही पड़ता है, चॉकलेट का कुछ भी। तो आप प्योर चॉकलेट रखोगे ना तो बच्चों का हाथ बहुत गंदा होता है, इसलिए मैंने लॉटी चोकोपाई रखा हुआ था। तो कुछ ऐसा रखिए जो बहुत गंदा ना करे, बट एक बार को फिलिंग भी हो पेट। जैसे मैंने फ्राइड काजू रखा था, तो फ्राइड काजू ऑल्दो बच्चे तो नहीं खाए बट पेरेंट्स खाए थे, उन्हें अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ ड्राई चीज़ें रखिए जिससे ना पेरेंट्स का हाथ गंदा हो रहा है, ना वो बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। क्योंकि ये 3 साल 4 साल के बच्चों को 2.5 साल 2 साल के बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। ऑल्दो फन बहुत हुआ, बहुत मज़ा आया। गेट टुगेदर था एक सोसाइटी में, मतलब मज़ा आया, सारे पेरेंट्स को मज़ा आया, मुझे खुद अच्छा लगा कि मैंने ये किया। और होता क्या है, जब बर्थडे आप मनाने लगो ना तो बच्चों को भी समझ में आता है दैट दिस डे इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज। तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लानिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और होप फॉर द बेस्ट। अगर आपके कभी मे बी मतलब आपको फ्यूचर में अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा तो होप मेरे ये कुछ पॉइंटर्स आपको हेल्प करें। एंड स्टे कनेक्टेड।
Please enjoy the video, please enjoy the reel which we have made during that 2 hours 3 hours, okay, and enjoy the moment, stay connected. Please subscribe to my channel. You will be having some more funs and facts and reels about it. So stay connected, stay happy, stay healthy. Bye bye.